हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनिरुद्ध सिंह राठौर और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। कॉलेज में जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको ये डिलेमा फेस करते हो कि सेमेस्टर एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए या गेट और ईएसी की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। कैसे हम अपनी स्टडीज़ को मैनेज करें ताकि हम सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट एंड ईएसी दोनों में एक्सेल कर पाएं। तो मेरा सिंपल अप्रोच ये है कि अगर आप इन दोनों को वर्सेस करके करोगे ना, मतलब इन दोनों को अलग अलग रख के करोगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाओगे। तो आपको ये करना है कि सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट और ईएससी के एग्जाम्स को दोनों की प्रिपरेशन को कंबाइन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस दोनों का सेम है। तो दोनों को साथ लेके चलो और इस तरह से पढ़ो कि एक प्रिपरेशन आप कर रहे हो, बेनिफिट आपको दोनों में मिल रहा है। कैसे करना है ये देखते हैं। स्ट्रेटजी सारे ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगी। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है। देखिए, आप कॉलेज लाइफ में आ गए हो, अभी अभी नए एंटर किए हो और आप 11th-12th के कंपटीशन से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आपने फेस किए हैं। तो इस बहुत ज़्यादा फियर्स कंपटीशन से गुजरते हुए आप अभी यहाँ पर आए हो और अभी आपके पास 4 साल हैं। तो अभी से इतनी आगे की मत सोचो, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करो, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, थोड़ा सा अनवाइंड योरसेल्फ, ठीक है। ज़्यादा लोड मत लो, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो। हाँ, कुछ एरियाज हैं जिन पर अभी से वर्कआउट करना ज़रूरी है और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, चारों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो एरियाज मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड और दूसरा है स्पोकन इंग्लिश एंड वोकेबुलरी। इंडिया में सच में मैं जितने भी स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो कॉलेज पास आउट हो गए हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, मैं परसेंटेज में नंबर नहीं बता सकता, बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक इन मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड एंड स्पोकन इंग्लिश एंड वोकेबुलरी। और पास आउट होने के बाद वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं इन दो चीजों में। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश एंड वोकेबुलरी ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू का पार्ट बन जाता है। जब भी आप इंटरव्यू फेस करने जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। तो इन दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली काउंट करना बड़ा मुश्किल है, बट इट इज एवरीवेयर। तो इनको आप थोड़े से टाइम में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि धीरे 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 लेके चलने दो और चारों साल थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहो इन चीज़ों पे। तो जब आप 4th ईयर में, फाइनल ईयर में जब आप पास आउट होगे कॉलेज से, तब आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अलग चेंज आ चुका होगा। तो ये दोनों एरियाज आपको लगातार 4 साल करते रहना है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आप चारों साल खेलो, कोई ना कोई एक स्पोर्ट पकड़ लो जिसको आप रेगुलर खेलते रहो। इससे आपकी हेल्थ और फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी और ये एक बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। इन तीनों चीजों को आपको लगातार कंटिन्यूएशन में रखना है। अब हम आते हैं पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई आती है सेकंड ईयर से। तो सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में एंटर करते हो, थर्ड सेमेस्टर आता है आपका, तब मेन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये करना है, सबसे पहले तो आपको कॉलेज का सिलेबस प्रिंट आउट करना है, ठीक है। गेट और ईएससी का सिलेबस प्रिंट आउट करना है और ये मार्क कर देना है कि कौन से सब्जेक्ट्स गेट और ईएससी में और आपके कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स में कॉमन है। कॉमन सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा फोकस करके और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। कैसे फोकस करना है? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्व पेपर्स आप ले लो और जैसे जैसे कॉलेज में वो सब्जेक्ट खत्म होता जा रहा है, आगे प्रोसीड कर रहा है, उन टॉपिक्स के आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी पढ़ते चलो। हो सके तो कोई अच्छा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। कई बार क्या होता है, कॉलेज में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ना टीचर इंटरेस्टेड रहते हैं, ना स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर ये केस सिनेरियो है आपके साथ, तो कोई ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ओके, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कोई यूट्यूब वीडियोज वगैरह देखते रहो, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उसका फायदा थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करते चलो जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। नोट्स वगैरह और टीचिंग एक हद तक ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से जो कॉन्फिडेंस आता है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम भी है, बहुत सारा टाइम है ना। जब आप सेकंड और थर्ड ईयर में हो तब डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ के डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज गेन करते हुए, पढ़ाई करते हुए चलना है। आप इसके लिए कॉलेज लाइब्रेरी की भी हेल्प ले सकते हो। हर कॉलेज में लाइब्रेरी होती है और हर लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो वहां से आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करो। और दूसरा ये कि 6th सेमेस्टर खत्म हो जाए, थर्ड ईयर आपका जब खत्म हो रहा है,
उस टाइम पे जो कॉलेज का ब्रेक मिलता है उस टाइम पे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ लो। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं काफी सारे हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 300 घंटे का सिलेबस है वो पूरा, 300 आवर्स का। अब 300 आवर्स भी आप 1.5-2 महीने की छुट्टी में कैसे कवर करते हो ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा मैं उसके ऊपर गाइडेंस दे देता हूँ। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट है करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर्स जब तक आप एग्जाम देने जाओगे तब तक चेंज हो चुके होंगे। तो एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले पढ़ना है, या फिर अगर आप फाइनल ईयर के साथ साथ देना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर देखते रहो, कुछ ना कुछ, है ना। जनरल न्यूज से अगर आप अवेयर रहोगे उतना काफी रहेगा। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ये आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हो, राइट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये भी आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को अभी आपको नहीं पढ़ना है 6th सेमेस्टर के एंड में। बाकी के जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस, आईसीटी एंड एथिक्स एंड वैल्यूज, ये सारे सब्जेक्ट्स 7 सब्जेक्ट्स बचे। इनको आपको 1.5 से 2 महीने जो मिलेंगे 6th सेमेस्टर के हॉलीडेज में, वहां पर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे आपका फाइनल ईयर। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स 2 तरह के होंगे। एक तो जो ये एडवाइस फॉलो करके शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं, 2nd 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और दूसरे वो जिन्होंने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फाइनल ईयर में आने के बाद जाके कि अरे हमें तो पढ़ाई करनी है। तो फिर अब दोनों के लिए स्ट्रेटजीज अलग अलग होंगी। क्या स्ट्रेटजीज होंगी देखते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप 2nd 3rd ईयर से प्रिपरेशन करते आ रहे थे तो अभी टाइम है कि फुल फ्लेज्ड रिवीजन शुरू कर दो जो भी कुछ आपने पढ़ा है। अच्छा, फाइनल ईयर में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, एक आध सब्जेक्ट ही होता है, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी देर में आएंगे। मेन सब्जेक्ट बहुत कम होते हैं, मेजर थीसिस वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, तो इनके लिए टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में नहीं देना पड़ेगा। तो 2-3 घंटे आप कॉलेज के लिए निकालिए डेली, बाकी का टाइम अपनी प्रिपरेशन के लिए निकालिए। और जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, ओके। अच्छा, 2nd और 3rd ईयर में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं। आप ये मत सोचना कि अभी 2nd ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ, 3rd ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ और ये कभी काम नहीं आने वाले। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जो आप पढ़ रहे हो 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सबके बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अच्छा रजिस्टर लेके, अच्छे पेन से नीट एंड क्लीन नोट्स बना के आपको हमेशा संभाल के रखने हो। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं पहुंच जाते तब तक वो नोट्स आपके साथ रहने चाहिए। अब जब आप फाइनल ईयर में आ गए हो, उन नोट्स को रिवाइज करना शुरू करना है एक एक करके, और उनके फिर से ईएसी और गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हो सके तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आते हैं टेस्ट सीरीज पे। अपनी प्रिपरेशन को और फाइन ट्यून कीजिए। जो भी अच्छे लेवल की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। 1 टेस्ट सीरीज या 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको बस एरिया देखना है कहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उन एरियाज को इंप्रूव करते चलिए। जो लोग 2nd और 3rd ईयर से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं वो गेट और ईएसी दोनों को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स नवंबर या दिसंबर में होंगे और आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम आपका जनवरी में होगा। तो इसलिए जरूरत ये होगी कि आपको शुरुआत से ही पढ़ाई करते हुए चलना है। जनवरी से ही 6-7 घंटे डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते रहिए, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट क्योंकि बहुत क्रूशियल हो जाएगा, जनवरी से ही आपको 6-7 घंटे डेली पढ़ना है साल भर। आप फर्स्ट ईयर में मतलब कॉलेज के साथ साथ भी आप करेक्ट कर लोगे ना। अब जो फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप अभी गेट एग्जाम के लिए ज्यादा फोकस करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मत जाओ, क्योंकि जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो गेट का थोड़ा सा ठीक है सिलेबस, आप इतने टाइम में कवर कर सकते हो। ऑल्दो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, आपको लगता है आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बोथ अटेम्प्ट। हालांकि आपको दोनों करना है, भले ही आपको लगता है कि अभी ईएसी नहीं गेट के लिए फोकस करना है, बट अटेम्प्ट बोथ द एग्जामिनेशंस, ओके। ईएसी प्रीलिम्स और गेट दोनों के लिए फोकस करो अभी। ईएसी मेंस की प्रिपरेशन मत करो। ईएसी प्रीलिम्स अगर क्लियर भी हो जाता है तो आपको 2-3 महीने मेंस की प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे, ओके। और गेट अगर क्लियर हो जाता है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा, पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी रहेगी, एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर गेट। आप चाहो तो 1 साल और ड्रॉप लेके ज्यादा अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर दी होती 2nd 3rd ईयर से तो ज्यादा एडवांटेज रहता, बट कोई नहीं, आप अपने हार्डवर्क से वो जो लैग हुआ है उसको बीट कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। हाँ,
यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को आपको वाइजली चूज करना है। वाइजली मतलब कैसे? अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, आपके पास जो क्राइटेरिया रहेगा इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने का, वो ये रहेगा कि वो सब्जेक्ट चूज करो जो आपके गेट और ईएससी में भी है। और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी आपके लिए क्राइटेरिया ये है कि ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जिसके जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़े से लीनियंट है, और आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा। ठीक है, फाइनल ईयर में ये क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छी रैंक के साथ अपने कॉलेज में भी बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आओगे और अपने गेट और ईएससी में भी सक्सेसफुल होगे। फाइनली एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ज्यादा जल्दी किसी भी चीज पर काम करना शुरू कर देते हो तो आप रिजल्ट भी उतने ही जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन एग्जाम्स की एज लिमिट पे मत जाइए। 30 साल है, कभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की एज लिमिट 40 साल है। क्या आप 30-40 साल तक प्रिपरेशन ही करते रहोगे क्या? ठीक है, तो शुरुआत से जितनी जल्दी आप इन सब चीजों पे काम करना शुरू कर दोगे, उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाओगे और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको हेल्प मिली। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन मी एंड इसी तरह के और वीडियोस आपके हेल्प के लिए मैं लाता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।